अस्सलाम वालेकुम जी, साकिब रफ़ीक चौधरी काजी इन्वेस्टमेंट्स के प्लेटफॉर्म आस्क काजी इन्वेस्टमेंट से आज इस खूबसूरत सनी डे में आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अगला जो सवाल है वो जी एहसन करीम साहब यूके से पूछते हैं, एहसान करीम साहब शायद। लाहौर स्मार्ट सिटी हैज़ NOC फॉर ओनली 2000 कनाल्स, देन व्हाई सो मच पब्लिसिटी एंड ओवर सेलिंग? हाउ सच अ स्मॉल प्रोजेक्ट कैन बिकम अ स्मार्ट सिटी? बहुत शुक्रिया सर, जो मेरी तरह के लोग इंग्लिश ज़रा कम समझते हैं उनके लिए उर्दू में भी बताता चलो। सवाल ये पूछना चाह रहे हैं जी कि लाहौर स्मार्ट सिटी जो है उसका NOC सिर्फ 2000 कनाल्स का है, तो इसकी इतनी ज़्यादा पब्लिसिटी क्यों है? पब्लिसिटी से मुराद शायद मेरे ख्याल में वो ये ले रहे हैं जो जगह जगह से इनको लाहौर स्मार्ट सिटी का नाम मिल रहा है और हर तरफ से इनको जो लाहौर स्मार्ट सिटी की बाज़गश्त सुनाई दे रही है। अगला सवाल उन्होंने साथ ही ये किया हुआ है कि हाउ सच अ स्मॉल प्रोजेक्ट कैन बिकम अ स्मार्ट सिटी, के एक छोटा सा प्रोजेक्ट जो कि सिर्फ 2000 कनाल का प्रोजेक्ट है, तो वो कैसे एक स्मार्ट सिटी बनेगा? क्यों इतने बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं? एहसान करीम साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर क्वेश्चन। आपने जो सवाल पूछा है उसका पहला जवाब ये है कि जब भी कोई सोसाइटी बनाई जाती है तो इनिशियली जो NOC है वो बड़े थोड़े एरिया का लिया जाता है। ये NOC जो है वो आप समझ लें कि अगर आपका 5000 या 10,000 कनाल का या 50,000 कनाल का प्लान है तो ज़रूरी नहीं कि आप शुरू में 50,000 कनाल लैंड इकट्ठी करके और 50,000 कनाल का इकट्ठा NOC अप्लाई करें। आप शुरू में अपनी लैंड क्लियर करवाते हैं, अपना इनिशियल टारगेट अचीव करते हैं लैंड एक्वायरी के हवाले से, और उसके बाद अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं। आप एक्सप्लेन करते हैं कि कहाँ से आप बिजली प्रोवाइड करेंगे, कैसे आप गैस प्रोवाइड करेंगे, कैसे आप पानी प्रोवाइड करेंगे, कैसे आप टेलीफोन मैनेजमेंट करेंगे, कैसे आप वेस्ट मैनेजमेंट करेंगे, कैसे आप रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को कनेक्ट करेंगे बाकी की आर्टरीज़ के साथ और मुल्क के मुख्तलिफ रोड्स के साथ, और कैसे लोगों को आप एमरजेंसी सर्विसेज के साथ कनेक्ट करेंगे। अगला पॉइंट ये होता है कि आप काम स्टार्ट कर देते हैं NOC लेकर, फिर आप लैंड एक्वायर करते चले जाते हैं और लैंड को प्रोजेक्ट के साइज़ के हिसाब से ऐड करते जाते हैं। मिसाल के तौर पे आप अगर कैपिटल स्मार्ट सिटी की मिसाल लें, मैं कैपिटल स्मार्ट सिटी की मिसाल इसलिए दे रहा हूँ कि वो सेम ग्रुप का प्रोजेक्ट है, आप ज़्यादा अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकेंगे। वहाँ पर जो इनिशियल NOC था वो भी कोई 2-2.5 हज़ार कनाल का ही था। वहाँ पर भी कैपिटल स्मार्ट सिटी का दावा स्मार्ट सिटी का था, और वहाँ पर भी क्वेश्चन तो यही बनता था कि कल को कैसे ये प्रोजेक्ट इतना बड़ा होगा। चूँकि मुझे याद है जब हम इनिशियल बात किया करते थे कैपिटल स्मार्ट सिटी की आज से 3 साल पहले, तो हम कहते थे कि ये 45,000 कनाल का एक पूरा शहर आबाद होगा। आज आप अगर कैपिटल स्मार्ट सिटी को देखते हैं तो वाकई वो ये तमाम तर चीज़ें अल्लाह के फजल से काफ़ी हद तक अचीव कर चुके हैं। उन्होंने अपने NOC जो है वो 2-3 बार एक्सटेंड करवाए हैं, साइज़ वाइज उसके साइज़ को इंक्रीज़ किया गया है, नए एरियाज़ को शामिल किया गया है, नई अनाउंसमेंट्स की गई हैं, जिस तरह कि हारमनी ब्लॉक लाया गया, प्राइम ब्लॉक लाया गया। वहाँ पर एक बहुत बड़ी सोसाइटी थी चक्री रोड के ऊपर जिसको ख़रीद कर प्रोजेक्ट में शामिल कर लिया गया और उसका भी NOC हो गया, और उसके बाद उसको प्राइम ब्लॉक देकर प्राइम ब्लॉक का नाम देकर उसको लॉन्च कर दिया गया। तो जो मेरे कहने का मकसद है वो ये है कि लाहौर स्मार्ट सिटी इज़ डेफिनेटली गोइंग टू बी मच बिगर दैन द 2000 canals. It is not going to be a project of only 2000 canal. When I answer this question, then the second question automatically get answers, because अगर वो 2000 कनाल से बड़ा होगा तो इवेंचुअली आहिस्ता आहिस्ता वो लाहौर स्मार्ट सिटी वाकई एक स्मार्ट सिटी बन जाएगा। मैं इस बात से एग्री करता हूँ कि 2000 कनाल जगह जो है वो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट करने के लिए शायद मुनासिब जगह नहीं है, छोटी जगह है, लेकिन आपको स्मार्ट सिटी का मकसद समझना है, आपको स्मार्ट सिटी का मतलब समझना है। स्मार्ट सिटी के लिए किसी जगह का बहुत बड़ा होना ज़रूरी नहीं है, एज लॉन्ग कि आप स्मार्ट फीचर्स के ऊपर चल रहे हैं, आपका टाउन स्मार्ट टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहा है, आपका टाउन जो है वो इन एंड आउट, जो आपकी वहाँ पे गाड़ियाँ कितनी आ रही हैं, वहाँ पर कितने लोग जो हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कितनी यूज़ कर रहे हैं, गैस कितना इस्तेमाल हो रहा है, वेस्ट कितना वहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है, उस वेस्ट को मैनेज कैसे किया जा रहा है। वहाँ पर अगर आप ये सारे इनसाइट्स स्मार्टली उनको आप कंट्रोल एंड कमांड सिस्टम के थ्रू चला रहे हैं, और आपका तमाम तर जो प्रोसीजर है वो स्मार्ट जो एप्स हैं उसके थ्रू चल रहा है, और आपने उसको प्रोजेक्ट को वाकई ही किसी स्मार्ट सिटी बनाने वाली कंपनी यानी कि इस केस में सुरवाना जोरंग उनसे उसको बनवाया हुआ है, और आपका मास्टर प्लान इस तरीके से बना है
کہ ایسا نہیں ہے کہ جس طرف آپ کا جی چاہا اس طرف آپ نے منہ اٹھایا اور گلیاں نکال لیں اور جہاں چاہا روڈ نکال لیے اور جہاں چاہا پلازے کھڑے کر دیے. تو یہ پوائنٹ بھی اپنے ذہن میں رکھیں. حالانکہ میں آپ کو یہ یقین دلا رہا ہوں کہ یہ پروجیکٹ جو ہے یہ 2000 کنال سے کافی بڑا ہوگا, لیکن میں یہ پوائنٹ بھی ایڈ کرنا چاہتا تھا کہ سمارٹ ہونے کے لیے بڑا ہونا ضروری نہیں ہے پروجیکٹ کا. اگر اب بھی آپ کا سوال صحیح طریقے سے آنسر نہیں ہوا اور آپ اس بارے میں مزید جاننا چاہتے ہیں تو آپ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. دوسرے دیکھنے والے جو کہ اتنے انٹرسٹ اور دلچسپی کے ساتھ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں, میری ان سے گزارش ہے کہ وہ ہمارا یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کریں. اور اگر پاکستان میں انویسٹمنٹ کے حوالے سے کوئی کویسچن ہے تو آپ ہم سے ڈائریکٹ ہمارے واٹس ایپ نمبر پہ پوچھ سکتے ہیں. اب تک اتنا ہی. اللہ حافظ.